हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 19वीं और 20वीं सदी के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। आपको आंसर देना है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ज्योतिबा फुले द्वारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय। अगर बात करें राजा राममोहन राय की, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, साथ ही साथ सती प्रथा के उन्मूलन पर भी समर्थन किया इन्होंने, और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भी राजा राममोहन राय द्वारा किया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके राइटर आपको बताने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, दयानंद सरस्वती, जयदेव या फिर कालिदास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और आपको बताते चलें कि दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। अब अगर बात करें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी द्वारा किस सन में की गई, तो याद रखेंगे 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में, 1853 में, 1863 में या फिर 1873 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1843 में। भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या फिर एस राधाकृष्णन द्वारा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद द्वारा। और स्वामी दयानंद द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई। और अगर बात की जाए कि आर्य समाज किसका विरोध करता है, आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरोधी है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेव गोविंद राणाडे, जिन्हें एमजी राणाडे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद राणाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? लंदन, पेरिस, शिकागो या फिर बर्लिन? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है शिकागो, क्योंकि शिकागो में सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और यहीं पे एक एडिशनल फैक्ट कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। और यहीं पर अगर बात करें कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 11, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर भगत सिंह? यहाँ पे हमारा राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा या फिर अंग्रेजी शिक्षा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत शिक्षा। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था और सती प्रथा के उन्मूलन का भी इन्होंने जोरदार समर्थन किया। साथ ही साथ जो इंग्लिश एजुकेशन थी, अंग्रेजी शिक्षा, तो उसका भी इन्होंने समर्थन किया था। संस्कृत शिक्षा यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए ये रिलेटेड थे 19वीं और 20वीं सदी के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं, उनके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस थे एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस अपडेट मिलती रहें। थैंक यू।